हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2026 को, जिसमें अमेरिका और इसराइल साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार एयर स्ट्राइक करते हैं ताकि ईरान कभी न्यूक्लियर पावर ना बन पाए। इन एयर स्ट्राइक के बाद ईरान अपने आप को डिफेंड करते हुए काउंटर स्ट्राइक करता है, जिसमें ईरान स्ट्राइक करता है यूएस एलाइड फैसिलिटीज जो कि बहरीन, कुवैत, कतर एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। ये सारी स्ट्राइक्स ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और चाइनीज़ ड्रोन का इस्तेमाल करता है, और ईरान मैक्सिमम यूएस एयरबेस को टारगेट करता है और इसमें यूएस डिफेंस सिस्टम काफ़ी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट भी करता है, पर उसके बाद भी ड्रोन्स टारगेट पर हिट कर दिए जाते हैं। इसमें से एक ड्रोन कुवैत पोर्ट पर अटैक करता है, जिसमें रिजर्व अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं। ईरान ने पहली बार अपने आप को डिफेंड करते हुए यूएस एम्बेसी इन सऊदी अरेबिया और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला किया है। अब हम बात करेंगे अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस चीज़ के बारे में क्या बोला है। ही सेड इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड ईरान एज ईरान इज डिफेंडिंग इटसेल्फ वेरी स्ट्रांगली इवन आफ्टर द डेथ ऑफ ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनाई। यूएस एंड इसराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया, जिसमें उनका टारगेट ईरानियन सुप्रीम लीडर अली खमेनाई को असैसिनेट करना था, जिसमें वो सफल भी हुए। इस ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ साथ 40 और टॉप लीडर्स की डेथ हो गई। उसके बाद भी ईरान ने अपने आप को कंटिन्यूसली डिफेंड किया इसराइल और अमेरिका के अगेंस्ट। बिफोर लॉन्चिंग द ऑपरेशन, डोनाल्ड ट्रंप थॉट इट इज़ ईजी टू वाइप आउट ईरानियन रिजीम, बट ईरान ने अभी तक हार नहीं मानी और उसने कॉन्स्टेंटली इसराइल और यूएस एयरबेसिस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स करना जारी रखा। इन सारी काउंटर स्ट्राइक के बाद भी ईरान ने वॉर को रुकवाने का प्रपोजल रखा, पर डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। इसमें ट्रंप ने बोला इट्स टू लेट एंड ही रिफ्यूज्ड फॉर सीज फायर। इसमें ट्रंप का पर्पस है कि वो ईरानियन गवर्नमेंट को ख़त्म कर दे और अपना गुलाम बना दे, और ट्रंप ने यह भी कहा यूएस अपने आप को डिफेंड करते हुए हमेशा लड़ सकता है। इस इसराइल एंड यूएस वर्सेस ईरान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसराइल और गल्फ नेशन को हो रही है, क्योंकि ईरान इसराइल और गल्फ नेशन को ईजिली टारगेट कर सकता है, और ईरान ने इन देशों की काफ़ी सिटीज़ को टारगेट किया है, जिसमें इसराइल को काफ़ी नुकसान हुआ है, पर यूएस के मिलिट्री बेसिस ही टारगेट हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि इतने सैंक्शन के बाद भी ईरान अपने आप को इतना स्ट्रांगली डिफेंड कैसे कर रहा है। तो इसमें चाइना और रशिया इनडायरेक्टली ईरान की मदद कर रहे हैं, जिसमें ईरान चाइनीज़ ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए यूज़ कर रहा है। ईरान और इसराइल दोनों की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि इसमें सिविलियंस को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अगर ये वॉर कॉन्स्टेंटली चलती रही तो इसराइल और ईरान दोनों को बहुत नुकसान होगा, पर अमेरिका के सिविलियंस पूरी तरीके से सेफ है, और इस वॉर में अमेरिका ईरान में अपनी पपेट गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहता है ताकि वो ईरान के लोगों का भला कर सके। पर यह सब झूठ है, क्योंकि यूएस ईरान में ऑयल रिजर्व्स पे कब्जा करना चाहता है। यू कैन गिव योर ओपिनियन अबाउट दिस वॉर इन कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट।